हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जब अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर विलयन तथा दूसरी ओर विलायक को रखा जाता है तो झिल्ली में से प्रवाहित होकर दूसरी ओर जाने वाले कण है। विकल्प ए विलय के अणु, विकल्प बी विलायक के अणु, विकल्प सी विलय तथा विलायक दोनों प्रकार के अणु और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा अवधारणा। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली की, तो यहाँ पर देखिए जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये मान लीजिए यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली है। बच्चों यहाँ पर एक और विलयन पड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर एक और कोई विलयन पड़ा है जिसकी सांद्रता ए है, इसकी सांद्रता ए है। यहाँ पर मान लीजिए इसकी सांद्रता C1 है। और बच्चों यहाँ पर दूसरी ओर कोई दूसरा विलयन पड़ा है, विलयन यहाँ पर दूसरा रखा गया है जिसकी सांद्रता बच्चों यहाँ पर C2 है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखें कि यहाँ पर सांद्रता C2 अधिक है C1 से, सांद्रता C2 अधिक है C1 से। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि जो विलयन C2 है, यहाँ पर विलयन ये 1 और ये विलयन 2, तो बच्चों यहाँ पर सांद्रता विलयन 2 की ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि विलायक के अणु विलायक विलायक के कण विलायक के कण विलयन 1 से विलयन विलयन 2 की ओर प्रवाहित होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए विलायक के अणु यहाँ पर प्रवाहित होते हैं विलयन 1 से विलयन 2 की तरफ, क्योंकि देखिए विलयन 2 की सांद्रता ज़्यादा दी गई है, यानी कि विलयन 2 जो है उसमें विलय के कण अधिक हैं और विलयन जो 1 है उसमें विलायक के कण अधिक है। यहाँ पर हम कहेंगे कि विलायक के कण विलयन 1 से विलयन 2 की ओर यानी कि उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से समझे, हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ पर कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसमें एक और विलयन पड़ा है, यहाँ पर एक और विलयन है और दूसरी ओर केवल विलायक के कण है। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ से देखा कि विलयन 1 से विलयन 2 की ओर विलायक के कण यहाँ पर प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से विलायक के कण विलयन की ओर जाएंगे, क्योंकि देखिए विलयन में यहाँ पर ये जो विलयन है, इस विलयन में बच्चों यहाँ पर विलय और विलायक दोनों उपस्थित हैं। विलय प्लस विलायक दोनों उपस्थित है, यानी कि इसकी सांद्रता अधिक है। लेकिन विलायक यहाँ पर शुद्ध विलायक मान लीजिए जल है, तो इसकी यहाँ पर ये केवल विलायक ही है, तो ये विलायक के अणु यहाँ से प्रवाहित होकर विलयन की ओर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा यहाँ पर विकल्प बी, विलायक के कण। हमेशा बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर विलयन में से विलायक के कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।